राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय जय राजस्थान। आज हम राजस्थान के प्रमुख त्योहार एवं मेले पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रमुख त्योहार एवं मेले। त्योहार एवं मेले में हम हिंदू महीनों के अनुसार ना, हिंदू के प्रमुख त्योहार किस पर आधारित होते हैं? कौन से कैलेंडर पर आधारित होते हैं? विक्रम संवत पर आधारित होते हैं। किस पर आधारित होते हैं? विक्रम संवत पर आधारित होते हैं, ध्यान रखना। तो विक्रम संवत और अपना ग्रिगोरियन कैलेंडर, जिसको ईस्वी सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईस्वी सन। इनका थोड़ा तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर लेते हैं। देखो, अपने पास में 3 प्रकार के सन होते हैं। कितने प्रकार के? 3। एक तो होता है अपने शक संवत। क्या होता है? शक संवत। एक होता है अपने ईस्वी सन। कौन सा सन? ईस्वी सन। इसको एडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडी या ग्रिगोरियन कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर? ग्रिगोरियन कैलेंडर। ठीक है, इस पर आधारित होता है। तीसरा आता है अपने कौन सा? विक्रम संवत। कौन सा संवत? विक्रम संवत। ध्यान रखना तीनों का। ये जो शक संवत, माना कि अभी अपने ईस्वी सन में 2022 चल रहे हैं या 23 चल रहे हैं। कितने चल रहे हैं? 2023 सन चल रहा है। अभी अपने कैलेंडर में कौन सा चल रहा है? 2023 चल रहा है। तो ये जो शक संवत है, ये इससे 78 साल पीछे होता है। कितना साल पीछे होता है? 78 साल। तो इससे हम 78 साल पीछे जाएंगे तो कौन सा सन आएगा अपने? 1944। 44 का 45। कौन सा आएगा? 1945। यानी इससे 78 साल पीछे जाएंगे तो कितना होएगा? 1945। और ये जो विक्रम संवत है, ये इससे कितना साल आगे चलता है? 57 साल आगे चलता है। कितना साल? 57 साल। यानी अभी 2023 है इसमें कैलेंडर में, तो विक्रम संवत में कौन सा सन चल रहा है? तो 2080। कौन सा चल रहा है? 2080 चल रहा है। तो ध्यान रखना, ये इससे कितना प्लस है? 78 प्लस है। ये इससे कितना प्लस है? 57 साल प्लस। इधर से पीछे जाएंगे तो माइनस होएगा और इधर से आगे जाएंगे तो प्लस होएगा। दोनों तरफ से ध्यान रखनी है ये बात। सही तो है। अभी 2023 चल रहा है, तो अगर पीछे वाले शक संवत में जाना तो अपने को 78 साल पीछे जाना पड़ेगा। और शक संवत के अनुसार देखें तो अपने को ईस्वी सन में आने के लिए 78 साल आगे आना पड़ेगा, प्लस में। ध्यान रखना। और ईस्वी सन से अपने को विक्रम संवत पे आ रहे हैं तो 57 साल आगे आना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, 78 और 27 का गैप है। शक संवत, ईस्वी संवत, विक्रम संवत। ध्यान रखना। अपने जो हिंदू धर्म के त्योहार पढ़ रहे हैं आज, क्या पढ़ रहे हैं? तीनों चीज समझ में आ गई ना? शक संवत। शक संवत मानना कि वर्तमान में 2045 चल रहा है। कौन सा चल रहा है? 2045 चल रहा है। तो ईस्वी सन कौन सा होगा? 2023। ईस्वी सन 2023 चल रहा है, तो विक्रम संवत कौन सा होएगा? 2080 होएगा। कौन सा होएगा? ऐसे भी डायरेक्ट प्रश्न पूछा हुआ, डायरेक्ट ध्यान रख लेना भाई। इसका ईस्वी सन का 2023 है, तो विक्रम संवत कौन सा होगा? 2080। या 2022 है तो विक्रम संवत कौन सा होएगा? 2079। ठीक है, तो ये बात भी अपने को ध्यान रखनी है थोड़ी सी। अपने को बताया हिंदू धर्म के त्योहार किसके अनुसार होते हैं? विक्रम संवत के अनुसार। किसके अनुसार होते हैं? विक्रम संवत के अनुसार होते हैं। और आपको बताया विक्रम संवत किस पर आधारित होता है? चंद्रमा पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? चंद्रमा पर आधारित होता है। और इसमें एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 355 दिन ही होते हैं। कितने दिन होते हैं? 355 दिन होते हैं एक वर्ष में। ध्यान रखना। जबकि अपने ईस्वी सन में, कौन से सन में? ईस्वी सन में, इसमें भी 12 माह होते हैं। कितने माह होते हैं? 12 माह होते हैं। और ईस्वी सन के अनुसार, ईस्वी सन किस पर आधारित होता है? सूर्य पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? सूर्य पर आधारित गणना होती है। और इसमें एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। इसमें एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। ध्यान रखना। यानी इसमें और इसमें कितने दिन का डिफरेंट है? 10 दिन का डिफरेंट है। कितने दिन का? ये जो 10-10 दिन है, ये एक साल में 10 दिन कम पड़ जाते हैं। किसमें? अपने विक्रम संवत में। हर बार ईस्वी वाले सन से, यानी इसमें भी 12 माह होते हैं। इसमें भी कितने होते हैं? 12 माह। इसमें भी कितने होते हैं? 12 माह। लेकिन ये 12-12 माह होते तो हैं,
लेकिन हर बार इसमें कितने दिन कम पड़ जाते हैं? 10 दिन कम पड़ जाते हैं। और ये 10-10 दिन मिल के 3 वर्षों में पूरा 1 माह कर लेते हैं। कितने वर्षों में? 3 वर्षों में पूरा 1 माह हो जाता है। कितना माह? 1 माह। 1 माह हो जाता है। और ये 1 माह जो अधिक माह होता है इसको हम अधिमास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिमास। ये 3 साल में 1 बार आता है। कितनी बार आता है? 3 वर्षों में 1 बार आता है अधिमास, जो कि अपनी वर्तमान में भी विक्रम संवत का जो महीने चल रहे हैं उसमें अधिमास है। श्रावण 2 है। श्रावण क्या है? 2 है। इसी कारण ये 2 महीने आते हैं। ध्यान रखना, बीच में ऐसे स्थान पर एडजस्ट कर दिया जाता है जिससे दिन आपस में क्या हो जाए? वापस एडजस्ट हो जाए। इसलिए 10 दिन मिलके जब 1 महीना पूरा हो जाता है तो 3 साल में 1 अधिमास बढ़ा दिया जाता है और वापस दिनों की संख्या लगभग बराबर आ जाती है। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। समझ में आया? ओके, चले आगे। अब अपने को बहुत सी बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है, भाई अपने विक्रम संवत के अनुसार अपने ईस्वी सन के कौन सा माह के मतलब समान होगा ना, यानी कौन कौन से माह समान रूप से चलते हैं। तो ध्यान रखना, शुरू में 1 माह देख लो, बाकी आगे से आगे कर देना। जैसे कि चैत्र माह। कौन सा माह? चैत्र माह किसके समकालीन चलता है? मार्च अप्रैल। किसके समकालीन चलता है? मार्च अप्रैल के समकाल चलता है। ध्यान रखना, मार्च अप्रैल के लगभग चलता है। कौन सा माह है? चैत्र माह। जैसे अपना नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है अप्रैल से, उसी के समकालीन अपना नया साल चलता है विक्रम संवत वाला। कौन सा? विक्रम संवत वाला चलता है। ध्यान रखना। तो इसमें कितने माह होते हैं बोलो? देखा, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, पौष, माघ, फाल्गुन। ठीक है, तो ये 12 माह होते हैं। कितने माह होते हैं? 12 माह। और इधर भी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कितने माह होते हैं? 12 माह। तो ये मतलब आगे से आगे समकालीन करो, चैत्र, वैशाख, फिर ऐसे आ जाएगा अपने अप्रैल, मई। तो ऐसे 2-2 माह के समकालीन कर दो। तो ये क्या अपनी मतलब ये जो ईस्वी सन वाले महीने होते हैं इनके लगभग चलता, आगे पीछे हो सकते हैं ये वाले। ठीक है, आगे पीछे हो जाते हैं। कभी इनमें क्या है, पड़वा दोज, एकम दोज शामिल हो जाती है, कभी 10 और एकादशी शामिल हो जाती है। तो ऐसे मतलब आगे पीछे हो जाते हैं, तो फिक्स मिल नहीं पाते हैं, आगे पीछे चलते रहते हैं। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी। तो ये टोटल कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। ठीक है, अब आप सबको पता है अपने त्योहारों का आगमन लगभग कहाँ से होता है? छोटी तीज से। कौन सी तीज से? वैसे छोटे छोटे उत्सव वगैरह तो आते रहते हैं, लेकिन विशेषकर कहावत भी है, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। कहावत क्या है? तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो ध्यान रखना, हम सबसे पहले श्रावण मास से करते हैं। कौन से मास से? श्रावण मास से। तो श्रावण मास से पढ़ेंगे हम। ठीक है, श्रावण मास में आपको पता है एक तो कृष्ण पक्ष चलता है कि शुक्ल पक्ष चलता है। कृष्ण पक्ष पहले आता है, शुक्ल पक्ष बाद में आता है। पहले काली फिर उजाली, पहले काली फिर उजाली। काली यानी कृष्ण पक्ष, उजाली यानी शुक्ल पक्ष। तो ध्यान रखना। ठीक है, तो श्रावण मास में सबसे पहले अपने कौन सा त्योहार आता है ना? कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में आता है अपने पंचमी। क्या आती है? पंचमी, नाग पंचमी। कौन सी पंचमी आती है? नाग पंचमी को नाग की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? नाग की पूजा। और मंडोर जोधपुर में जो नाग पंचमी का मेला भरता है, मंडोर जोधपुर में क्या भरता है? नाग पंचमी का मेला भरता है। प्रसिद्ध मेला कहाँ पर भरता है? नाग पंचमी का मंडोर जोधपुर में। ध्यान रखना। इसके बाद में आती है अपनी नवमी। क्या आती है? इसको बोलते हैं क्या? नीटरी नवमी। क्या बोलते हैं? नीटरी नवमी। इस दिन नेवली की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? तो ध्यान रखना, सांप और नेवला साथ में, सांप नेवले की लड़ाई साथ में चलती है। तो सांप के बाद में नेवला। नवमी के बाद में क्या आती है अपने डायरेक्ट? अमावस्या। क्या आती है? अमावस्या। अमावस्या को बोलते हैं हम हरियाली अमावस्या। क्या बोलते हैं? हरियाली अमावस्या। ध्यान रखना। फिर आ जाता है अपने शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष? शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में ध्यान रखना, सबसे पहले दोज को क्या आता है? द्वितीया को आता है सिंजारा। सिंजारा 2 बार आते हैं। ध्यान रखना। एक कब आता है?
इसके बाद में आती है अपने तृतीया। क्या आती है? इसको बोलते हैं छोटी तीज। क्या बोलते हैं? छोटी तीज। ये छोटी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? छोटी तीज जयपुर की प्रसिद्ध है। और इस तीज के दिन महिलाएं क्या करती है? लहरिया ओढ़ती है। क्या ओढ़ती है? लहरिया ओढ़ती है। और क्या करती है? झूला झूलती है। क्या करती है? झूला झूलती, लहरिया ओढ़ती हैं, झूला झूलती हैं। इसको प्रकृति प्रेम का त्योहार भी माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रकृति प्रेम का त्योहार भी माना जाता है। फिर बाद में तृतीया के बाद में क्या आती है अपनी? पूर्णिमा आती है डायरेक्ट। क्या आती है? पूर्णिमा। पूर्णिमा को क्या आती है? रक्षाबंधन। क्या आती है? रक्षाबंधन। तो ध्यान रखना, ये मुख्य मुख्य त्योहार भी डायरेक्ट पहुंच लिए जाते हैं। रक्षाबंधन को और क्या बोलते हैं? नारियल पूर्णिमा। इस पूर्णिमा को और क्या बोलते हैं? नारियल पूर्णिमा भी बोलते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इस दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। एक और बात ध्यान रखना, ये हिंडोला महोत्सव, हिंडोला उत्सव कौन से महीनों में मनाया जाता है? ये भी पूछा हुआ। श्रावण भाद्रपद महीने में। कौन से महीने में? श्रावण भाद्रपद। दोनों ध्यान रखना, मंदिरों में मनाया जाता है हिंडोला उत्सव श्रावण भाद्रपद महीने में। नोट में लिख लेना, ठीक है। ये होता है अपने श्रावण मास। कौन सा मास? श्रावण मास। एक बार वापस देखो फटाफट। श्रावण मास, कृष्ण पक्ष। सबसे पहले कौन सा त्योहार? पंचमी। पंचमी को क्या बोलते हैं? मेला कहाँ पर? मंडौर जोधपुर में। नवमी को ईटने में किसकी पूजा होती है? नेवले की पूजा। अमावस्या को क्या बोलते हैं? हरियाली अमावस्या। शुक्ल पक्ष में सबसे पहले क्या था? द्वितीया को सिंजारा, तृतीया को छोटी तीज। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। महिलाएं क्या करती हैं? लहरिया ओढ़ती हैं, झूला झूलती हैं। प्रकृति प्रेम का त्योहार भी माना जाता है। फिर आता है अपने पूर्णिमा। पूर्णिमा को क्या बोलते हैं? नारियल पूर्णिमा। रक्षाबंधन, भाई बहन के प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है, ठीक है। बहन अपनी भाई के लिए रक्षा का सूत्र बांधती है, ठीक है। फिर आता है अपने श्रावण के बाद में कौन सा मास? भाद्रपद माह। कौन सा माह आता है? भाद्रपद माह का ध्यान रखना, इसमें कोई सा भी दिन खाली नहीं है, अधिकतर दिन भरे हुए हैं, ठीक है। तो अपने को ध्यान रखना। कृष्ण पक्ष। कौन सा पक्ष? कृष्ण पक्ष में सबसे पहले क्या आता है? एकम द्वितीया को कुछ नहीं आता, डायरेक्ट तृतीया। तृतीया को आती है अपने बड़ी तीज। और क्या बोलते हैं? सातोड़ी तीज। और क्या बोलते हैं? बूढ़ी तीज। और क्या बोलते हैं? कजड़ी तीज। तो ये सब इसके नाम है, ध्यान रखना। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। और इस दिन क्या होता है? नीम की पूजा की जाती है। क्या किया जाता है? नीम की पूजा की जाती है। नीम की पूजा की जाती है। तो इसके और नाम डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ठीक है भाई। सातोड़ी तीज कौन से महीने में मनाई जाती है? भाद्रपद महीने में, ठीक है। यहाँ भाद्रपद की तृतीया को कौन सी तीज आती है? बड़ी तीज, सातोड़ी तीज, कजली तीज, ये सब बूढ़ी तीज इसी के नाम है। कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की प्रसिद्ध है। क्या किया जाता है? नीम की पूजा की जाती है, ठीक है। तृतीया के बाद में क्या आती है? डायरेक्ट षष्ठी। षष्ठी को बोलते हैं हल छठ। क्या बोलते हैं? हल छठ या ऊब छठ। हल छठ या ऊब छठ। इस दिन बलराम जी की जयंती, बलराम जी का जन्मदिन, बलराम जी का जन्मदिन के रूप में क्या मनाई जाती है? हल छठ या ऊब छठ। कृष्ण भगवान, इसके बाद में बलराम जी से पहले पैदा हो गए थे हल छठ या ऊब छठ को। इसके बाद में कौन पैदा हुए? तो अष्टमी को क्या आएगा? जन्माष्टमी। क्या आएगा? जन्माष्टमी। ये कृष्ण आते हैं और हलचल मचाते हैं। क्या करते हैं? हलचल मचाते हैं, ठीक है। जन्माष्टमी कब आती है? भाद्रपद अष्टमी को। ध्यान रखना, इस दिन कहाँ पे? एक तो भव्य महोत्सव कहाँ पर? नाथ द्वारा में। भव्य महोत्सव कहाँ पर? एक नरेड़ के पीर का उर्स कहाँ पर? झुंझुनू में। कहाँ पर? चिड़ावा झुंझुनू में। इसको और क्या बोला जाता है? हजरत शक्कर बाबा। क्या बोला जाता है? और क्या बोला जाता है? भांगड़ का धनी। क्या बोला जाता है? भांगड़ का धनी। तो ध्यान रखना, कृष्ण जन्माष्टमी को एक तो कहाँ पर? नाथ द्वारा में भव्य महोत्सव होता है। नाथ द्वारा में क्या होता है? भव्य महोत्सव। रात में एक चिड़ावा झुंझुनू में क्या होता है? नरेड़ के पीर का उर्स।
किसका उर्स लगता है? नरड़ के पीर का उर्स। क्या बोलते हैं इसको? हजरत शक्कर बाबा या बांगड़ के धनी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। फिर बाद में अष्टमी के बाद में क्या आती है? नवमी। नवमी को क्या आता है? गोगा। नवमी के बाद में कौन आता है? गोगा नवमी आती है। क्या आती है? गोगा नवमी का ध्यान रखना। मेला कहाँ कहाँ पर पड़ता है? एक तो ददरे वाचुरू में, एक नोहर हनुमानगढ़ में। गोगा नवमी को मेला कहाँ पर पड़ता है? ददरे वाचुरू में, एक नोहर हनुमानगढ़ में। और क्या होता है इस दिन? हाँ, किसान है जो मतलब 9 गांठों वाली गोगा राखड़ी बांधते हैं। ध्यान रखना, हल और हाली के। किसके बांधते हैं? हल और हाली के। इसके बाद में आती है अपने क्या? दवादशी। क्या आती है? दवादशी। इसको बोलते हैं बच्च बारस। क्या बोलते हैं? बच्च बारस। गाय के बछड़े की पूजा की जाती है। क्या किया जाता है? गाय के बछड़े की पूजा की जाती है। और इस दिन चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता है बच्च बारस के दिन। और क्या किया जाता है? पूरा अन्न खाया जाता है। क्या किया जाता है? मतलब पूर्ण अन्न खाए जाते हैं। बड़ा बनाए जाते हैं चना के, बड़ा बोलते हैं अपने। और भी बनाए जाते हैं गेहूं की पूरी, उसको घूगरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घूगरी। और थूली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थूली। अपने खान पान में आता है, ध्यान रखना। ऐसी चीजें भी अपने राजस्थानी में आनी चाहिए। तो ये चीजें नहीं आती तो ऐसा भी पूछ सकता है घूगरी क्या होता है? आने वाले कंपटीशन अगर पेपर बनाने वाला ऐसा बैठ गया ना अपने जैसा, तो पूछ सकता है घूगरी क्या होता है। तुम बोल दो कि पायल की घूगरी होती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। बच्च बारस। बच्च बारस के दिन क्या होता है? गाय के बछड़े की पूजा होती है। चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता है और पूरा अन्न खाया जाता है। पूरा अन्न खाया जाता है, ध्यान रखना। इसके बाद में क्या आता है? अपनी अमावस्या। क्या आती है? अमावस्या को क्या बोलते हैं? सत्य अमावस्या। क्या बोलते हैं? सत्य अमावस्या बोलते। ध्यान रखना। इस दिन क्या होता है? रानी सती का मेला बढ़ता है झुंझुनू में। किसका मेला बढ़ता है? रानी सती का मेला बढ़ता है झुंझुनू में। अब आता है अपने शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष? शुक्ल पक्ष आता है। ध्यान रखना। इधर सही से दिख रहा है क्या शुक्ल पक्ष? हाँ, दिख जाएगा लग। शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष आता है? शुक्ल पक्ष में सबसे पहले क्या आता है? अपने द्वितीया। क्या आता है? द्वितीया आता है। द्वितीया को बोलते हैं बाबेरी बीज। क्या बोलते हैं? बाबारी बीज बोलते हैं। इस दिन द्वितीया के दिन किन का जन्म हुआ था? रामदेव जी का जन्म हुआ था। ऋणी चारे ऋणी, उनका जन्म हुआ था। बाबेरी बीज। तो ध्यान रखना इसका। और इस दिन एक और मेला बढ़ता है, पता है? बाबू महाराज का मेला। किसका मेला बढ़ता है? बाबू महाराज का मेला बढ़ता है बाड़ी धौलपुर में। कहां पर बढ़ता है? बाड़ी धौलपुर में। बाबू महाराज का। किसका? बाबू महाराज का मेला बढ़ता है बाड़ी में। कहां पर बढ़ता है? बाड़ी धौलपुर। कहां पर बढ़ता है? बाड़ी धौलपुर में बढ़ता है बाबू महाराज का मेला। और रामदेव जी का मेला कब से कब तक चलता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। कब से कब तक चलता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक चलता है। इसको क्या बोलते हैं हम? सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा संगम। क्या बोलते हैं? सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा संगम। फिर बाद में तृतीया को क्या आता है? हरतालिका तीज। क्या आती है? हरतालिका तीज आती है। कहना थोड़ा जाने यार, अपना ऑफिस में जो वो सरस्वती माँ का मंदिर लगा हुआ ना, उसमें एक वो इधर जस्ट साइड में वो पड़ी है शाही की शीशी, लिए अभी गायब हो जाएगा थोड़ी दूर में। हरतालिका तीज क्या आती है? हरतालिका तीज। चतुर्थी को क्या आती है? चतुर्थी को आती है गणेश चतुर्थी। कौन सी चतुर्थी? गणेश चतुर्थी। विशेष रूप से इसमें मेला कहाँ लगता है? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। पढ़ने में ध्यान दो। क्या हुआ? ठीक, आप शांति रखो, अपने आप को थोड़ा मतलब पॉजिटिव बनाए रखो, ध्यान पूरा इधर दिया करो। जब पढ़ रहे होते हैं तब अपना ध्यान आता ना दिमाग के। मेरी बात सुनो, दिमाग में भी अपने कैमरे होते हैं। क्या होते हैं? जैसे फोन का कैमरा चल रहा होता है ना, तो दूसरी चीजें क्या होती है? बंद हो जाती है। वैसे अपना दिमाग का कैमरा भी चालू रखा करो, पूरा एक एक चीज को रिकॉर्ड किया करो, तब वो दिमाग में रिकॉर्ड होते हैं। वरना दूसरी चीज चलाओगे तो फिर अपना दिमाग का कैमरा
नहीं चलेगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब कोई बात नहीं, इधर ध्यान दो। गणेश चतुर्थी क्या बोलते हैं? गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी को मेला कहाँ पर पड़ता है? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर सवाई माधोपुर। कहाँ पर पड़ता है? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर सवाई माधोपुर, रणथंभौर में। ठीक है, इसके अलावा चुंगी तीर्थ मेला पड़ता है जैसलमेर में। चुंगी तीर्थ मेला कहाँ पर पड़ता है? गणेश उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। गणेश उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? महाराष्ट्र में मनाया जाता है। हनुमान जी का मेला भी पड़ता है इसी दिन पांडुपोल अलवर में। हनुमान जी का मेला भी पड़ता है इसी दिन पांडुपोल अलवर में, गणेश चतुर्थी को ध्यान रखना। फिर आती है अपने क्या पंचमी। क्या आती है? पंचमी आती है, ऋषि पंचमी। कौन सी पंचमी? ऋषि पंचमी को मेला कहाँ पर पड़ता है? कामा भरतपुर। कौन सा मेला? भोजन थाली का मेला। कौन सा मेला? भोजन थाली का मेला लगता है ऋषि पंचमी को कामा भरतपुर में। कहाँ पर लगता है? इधर ध्यान दो, कामा भरतपुर में लगता है। कौन सा मेला? और इसी दिन मैसूरी और पारिक समाज की राखी मनाई जाती है। कौन सी समाज की? मैसूरी और पारिक समाज की राखी मनाई जाती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। पंचमी के बाद में क्या आता है? षष्ठी। षष्ठी को आता है अपने तीर्थराज का मेला। कौन सा मेला? तीर्थराज का मेला कहाँ पर पड़ता है? धौलपुर में। कहाँ पर पड़ता है? धौलपुर, मच्छकुंड धौलपुर में। इसे क्या बोलते हैं हम? तीर्थों का मामा, भांजा बोलते हैं। मामा तो पुष्कर को बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तीर्थों का भांजा बोलते हैं। तीर्थों की नानी किसको बोलते हैं? देवयानी सांबर। तीर्थों का मामा कौन? पुष्कर। तीर्थों का मामा कौन? पुष्कर। इसको बोलते हैं तीर्थों का भांजा। सप्तमी को क्या होता है भाई? देव नारायण जी की जयंती। देव नारायण जी का मेला पड़ता है कहाँ पर? आसिंद भीलवाड़ा में, देवमाली ब्यावर में। आसिंद भीलवाड़ा में नहीं पड़ता है, वहां सवाई भोज का पड़ता है ब्यावर। सप्तमी को क्या पड़ता है? देव नारायण। देव नारायण जी का मेला कहाँ पर पड़ता है? देवमाली ब्यावर में। कहाँ पर पड़ता है? देवमाली ब्यावर में पड़ता है। सवाई भोज का मेला कहाँ पर पड़ता है? आसिंद भीलवाड़ा में पड़ता है। अष्टमी को फिर बाद में क्या आता है? अष्टमी को आती है राधा। कौन आती है? तो ध्यान रखना, कृष्ण पक्ष में कृष्ण काले हैं तो कौन से पक्ष में आते हैं? कृष्ण पक्ष में। राधा गोरी है तो कौन से पक्ष में आएगी? शुक्ल पक्ष में आएगी। कौन से पक्ष में आएगी? शुक्ल पक्ष में, उजाली में आएगी। तो ऐसे याद रख लेना ना। राधाष्टमी। राधाष्टमी को मेला कहाँ लगता है? भर्तृहरि का मेला अलवर में लगता है। और इसे कनपटे साधुओं का कुंभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कनपटे साधुओं का कुंभ भी कहते हैं। ये भर्तृहरि कौन से संप्रदाय से संबंधित है? नाथ संप्रदाय से संबंधित है। फिर आती है अपने नवमी। क्या आती है? नवमी आएगी ना पहले। नवमी को क्या आता है? फत्ता नवमी। नवमी को क्या आता है? फत्ता नवमी। फत्ता नवमी को मेला कहाँ लगता है? साधु गांव जालोर में। फत्ता नवमी को मेला कहाँ लगता है? साधु गांव जालोर। फिर आता है दसवीं। क्या आता है? दसवीं को क्या होता है? तेजा दशमी। क्या होता है? हाँ, तेजा दशमी। दसवीं को तेजा दशमी आती है। इसके अलावा तेजा दशमी को मेला कहाँ पर पड़ता है? खरनाल नागौर, परबतसर नागौर। एक तो खरनाल में और एक परबतसर नागौर में तेजा जी के प्रसिद्ध मेले बढ़ते हैं। ध्यान रखना, तेजा दशमी के दिन है जो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला बढ़ता है। कहाँ पर बढ़ता है? खेजड़ली गांव में। कौन से गांव में? खेजड़ली गांव, जोधपुर में वृक्ष का मेला बढ़ता है। और इसी दिन विश्वकर्मा जयंती भी मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? विश्वकर्मा जयंती। ध्यान रखना। फिर आती है अपने एकादशी। क्या आती है? एकादशमी। एकादशमी को क्या बोलते हैं? जल झूलनी एकादशी। क्या बोलते हैं? जल झूलनी एकादशी। जल झूलनी एकादशी को मेला कहाँ पर पड़ता है? एक तो अपने यहाँ पर एक तो अपने सांवलिया सेठ जी का मेला। कौन सा मेला? सांवलिया सेठ जी का मेला मंडपिया चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर पड़ता है? मंडपिया चित्तौड़गढ़ में। एक और पड़ता है अपने चार भुजा नाथ का मेला, गढ़बोर चार भुजा नाथ, गढ़बोर में राजसमंद में। कहाँ पर पड़ता है? गढ़बोर राजसमंद में मेला पड़ता है जल झूलनी एकादशमी को।
इसके अलावा एक और मेला पड़ता है फूल डोल का मेला सेकंड, ध्यान रखना। फूल डोल का मेला दो होता है, एक तो फूल डोल का मेला शाहपुरा में, एक फूल डोल का मेला सेकंड। ये सेकंड पड़ता है अपने किशनगंज बारा में। कहाँ पर पड़ता है? तो ये इसी जलजूलनी एकादशी को पड़ता है। फूल डोल का मेला सेकंड कहाँ पर पड़ता है? किशनगंज बारा में जलजूलनी एकादशी को पड़ता है। इसी दिन डोल उत्सव मनाया जाता है बारा में। क्या मनाया जाता है? डोल उत्सव। कौन सा उत्सव? डोल उत्सव मनाया जाता है बारा में। और इसी दिन एक और डिगी कल्याण जी का मेला पड़ता है। डिगी कल्याण जी का मेला वर्ष में कितनी बार पड़ता है? 3 बार। ऐसे बहुत सारी देवियां भी हैं जिनका वर्ष में 2 बार मेला पड़ता है, ध्यान रखना ना, तो एक बार देख लेना। तो डिगी कल्याण जी का मेला कितनी बार पड़ता है? 3 बार। कब कब आता है? एक तो वैशाख पूर्णिमा, एक श्रावण अमावस्या, एक आती है अपने ये भाद्रपद शुक्ल एकादशी। तो साल में 3 बार मेला पड़ता है। किसका? डिगी कल्याण जी का। इसके बाद में अपने क्या आता है? एकादशी के बाद में अनंत चतुर्दशी। क्या आती है? कौन सी चतुर्दशी आती है? अनंत चतुर्दशी। कौन सी चतुर्दशी? अनंत चतुर्दशी, या इसको अनचौदश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनचौदश भी बोलते हैं, ठीक है, अनचौदश, अनंत चतुर्दशी या अनचौदश। इसके बाद में आता है अपने पूर्णिमा। क्या आता है? पूर्णिमा। पूर्णिमा से क्या प्रारंभ हो जाते हैं? श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो जाते हैं, जो कि कब तक चलते हैं? भाद्रपद के बाद में कौन सा महीना आता है? अश्विन अमावस्या तक। कहाँ तक चलता है? अश्विन अमावस्या तक। तो 16 दिन तक श्राद्ध पक्ष चलते हैं। श्राद्ध पक्ष कितने दिन चलते हैं? 16 दिन तक श्राद्ध पक्ष चलते हैं, ठीक है। एक बार वापस देखो, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में सबसे पहले कौन सा त्योहार होता है? बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज, कज्जड़ तीज। कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की प्रसिद्ध है। क्या की जाती है? नीम की पूजा की जाती है। फिर बाद में क्या आती है? हलचट या ओमचट। किस? ये बलराम जयंती, बलराम का जन्म दिवस, ठीक है। फिर बाद में क्या आती है? कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी को क्या होता है? कृष्ण जी का जन्म होता है। फिर बाद में क्या आती है? गोगा नवमी। फिर बाद में क्या आती है? बच्च बारस। बच्च बारस को बछड़े की पूजा की जाती है, चाकू का प्रयोग नहीं। इसके अलावा पूरा अन्न खाया जाता है। अमावस्या को सत्य अमावस्या। फिर आता अपने शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में सबसे पहले क्या आती है? अपने बाबेरी बीज। बाबेरी बीज को रामदेव जी का जन्म, मेला द्वितीया से लेकर एकादशी तक। एक और मेला बताया अभी मैंने, कौन सा मेला? बाबू महाराज का मेला। कौन सा मेला? बाबू महाराज का मेला। कहाँ पर पड़ता है? बाड़ी धौलपुर में। कहाँ पर पड़ता है? बाड़ी धौलपुर में। बासे बाड़ी, बासे बाबू महाराज। फिर आता अपने तृतीया को हरतालिका तीज। तृतीया को क्या आती है? चतुर्थी को गणेश चतुर्थी। मेला कहाँ पर? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, रणथंभौर सवाई माधोपुर में। एक और कौन सा? चुंगी तीर्थ का मेला। कहाँ पर पड़ता है? जैसलमेर में। एक और गणेश उत्सव कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। एक और बताया था मैंने पंचमी को ही, ये बताया हनुमान जी का मेला। हनुमान जी का मेला कहाँ पर पड़ता है? पांडुपोल अलवर में। कहाँ पर पड़ता है? पांडुपोल अलवर। फिर आती है अपने क्या? षष्ठी। षष्ठी को तीर्थराज का मेला मचकुंड धौलपुर में। क्या बोलते हैं? तीर्थों का भांजा। सप्तमी को देवनारायण जी का मेला देवमाड़ी ब्यावर में। अष्टमी को राधाष्टमी। राधाष्टमी को क्या होता है? मेला कहाँ पड़ता है? कनपटे साधुओं का मेला। और भरतरी का मेला भी बोलते हैं ना, भरतरी का मेला, उसको क्या बोलते हैं? कनपटे साधुओं का मेला बोलते हैं। कहाँ पर पड़ता है? अलवर में। इसके अलावा कौन से संप्रदाय संबंधित है भरतरी? नाथ संप्रदाय संबंधित। अभी प्रश्न पूछा गया तो भी ध्यान रखना। फिर आती है नवमी। नवमी को कौन सी नवमी? हत्या नवमी। मेला कहाँ पर पड़ता है? साधु गांव जालोर में। दसवीं को तेजा दशमी। मेला कहाँ पर? परबत्सर, करनाल, नागौर, ध्यान रखना। इसके बाद में आती है अपने एकादशी, जलजूलनी एकादशी। मेला कहाँ पर? एक तो सांवलिया सेठ जी का मंदिर, एक गढ़बोर चार भुजा नाथ जी का मंदिर, और डिगी कल्याण जी का मेला, और फूल डोल का मेला सेकंड किशनगंज 12। डोल उत्सव भी 12। डोल उत्सव भी 12 में, ध्यान रखना। फिर बाद में क्या आती है? अनचौदशी या अनंत चतुर्दशी। फिर बाद में आती है पूर्णिमा। पूर्णिमा से क्या प्रारंभ होते हैं? श्राद्ध पक्षों का प्रारंभ हो जाता है। फिर आता है अपने कौन सा माह? अश्विन माह। सबसे ज्यादा इसी माह में त्योहार थे, है ना, इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं। अश्विन माह कौन सा माह आता है? अश्विन माह में एक कृष्ण पक्ष,
अश्विन माह में कौन सा पक्ष? कृष्ण पक्ष में एकम से लेकर अमावस्या तक तो क्या होता है? श्राद्ध पक्ष। कौन सा पक्ष? श्राद्ध पक्ष लगते हैं एकम से लेकर अमावस्या तक। इसमें जो ये अमावस्या होती है, इन श्राद्ध पक्ष को और क्या बोलते हैं? ध्यान रखना, करानत। क्या बोलते हैं? करना गलत लिख दिया, कनारत। इसको क्या बोलते हैं? कनारत भी बोलते हैं। श्राद्ध पक्ष को और क्या बोलते हैं? कनारत। आ जाता है बहुत सी बार, ध्यान रखना। इसकी जो ये अमावस्या होती है इसको क्या बोलते हैं? सर्वपित्र अमावस्या। अमावस्या को क्या बोलते हैं? सभी पितरों को क्या लगाया जाता है? भोग लगाए जाते हैं। सर्वपित्र अमावस्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वपित्र अमावस्या। इस दिन जो व्रत रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? धनुड़ा व्रत। क्या बोलते हैं? धनुड़ा व्रत भी बोलते हैं। फिर बाद में क्या आता है अपने शुक्ल पक्ष में? शुक्ल पक्ष में क्या होता है? एकम से नवमी तक क्या हो जाती है? शारदीय नवरात्रा। कौन सी नवरात्रा? शारदीय नवरात्रा प्रारंभ हो जाती है। ध्यान रखना। इसी बड़ी नवरात्रा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बड़ी नवरात्रा भी बोलते हैं। और इन्हीं बीच में अष्टमी को क्या आती है? दुर्गा अष्टमी। नवमी को क्या आती है? महानवमी। दसवीं को दशहरा या विजयदशमी। दशहरा या विजयदशमी। ध्यान रखना। अष्टमी को तो क्या आती है? दुर्गा अष्टमी। नवमी को क्या आता है? महानवमी। और दशहरा या विजयदशमी। ध्यान रखना। दशहरा का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का। ध्यान रखना। अश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। इसके अलावा इस दिन क्या क्या होता है? एक तो शस्त्र और हथियारों की पूजा की जाती है, और खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है, और किसकी पूजा की जाती है? लील टांस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। किसके दर्शन शुभ माने जाते हैं? लील टांस। इसके अलावा भारत में कहाँ का दशहरा प्रसिद्ध है? मैसूर का दशहरा। राजस्थान में कोटा का दशहरा प्रसिद्ध है। ध्यान रखना। ठीक है, तो ये 10वीं तक। इसके बाद में क्या आता है अपने? पूर्णिमा। डायरेक्ट क्या आती है? पूर्णिमा। पूर्णिमा को क्या बोलते हैं हम? खीर पूर्णिमा। क्या बोलते हैं? और क्या बोलते हैं? रास पूर्णिमा। खीर पूर्णिमा या रास पूर्णिमा भी बोलते हैं इसको। शरद पूर्णिमा भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? शरद पूर्णिमा। इसको खीर पूर्णिमा, रास पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा। क्या क्या बोलते हैं? खीर पूर्णिमा, रास पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा। क्योंकि यहाँ से थोड़ी मतलब सर्दी का एहसास होने लग जाता है, तो शरद पूर्णिमा। क्या बोलते हैं इसको? शरद पूर्णिमा भी बोलते हैं। इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। चंद्रमा क्या होता है? 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। कौन सी पूर्णिमा को? अश्विन पूर्णिमा को। लालदास जी का मेला भी पड़ता है इसी दिन। ध्यान रखना। पूर्णिमा को धौली दूब अलवर में। कहाँ पर पड़ता है? मीरा महोत्सव मनाया जाता है। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में। मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है। कहाँ पर? जोधपुर में। कब? पूर्णिमा के दिन ही। ध्यान रखना। मीरा महोत्सव कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में। मारवाड़ महोत्सव कहाँ पर? जोधपुर में। कब मनाया जाता है? पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है। वापस देखो एक बार। आश्विन वो अपने पीछे कार्तिक पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक क्या चलते हैं? श्राद्ध पक्ष 16 दिन। कितने दिन चलते हैं? श्राद्ध पक्ष को और क्या बोलते हैं? कनारत। क्या बोलते हैं? कनारत। इसको कौन सी अमावस्या बोलते हैं? सर्वपित्र अमावस्या। व्रत करते हैं उसको क्या बोलते हैं? धनुड़ा व्रत। शुक्ल पक्ष में एकम से लेकर नवमी तक शारदीय नवरात्रा। और क्या बोलते हैं? बड़ी नवरात्रा। अष्टमी को क्या आती है? दुर्गा अष्टमी। नवमी को? दसवीं को दशहरा या विजयदशमी। पूर्णिमा को क्या बोलते हैं? खीर पूर्णिमा, रास पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा बोलते हैं। कहाँ पर? एक तो मीरा महोत्सव कहाँ पर? चित्तौड़ में। मारवाड़ महोत्सव कहाँ पर? जोधपुर में। कौन सी पूर्णिमा को? अश्विन पूर्णिमा को। ध्यान रखना। फिर बाद में आता है अपने कौन सा माह? कार्तिक माह। कौन सा माह आता है? कार्तिक माह में सबसे पहले कौन सा त्योहार आता है? करवा चौथ। कौन सी चौथ आती है? चतुर्थी को क्या आता है? करवा चौथ आती है। ध्यान रखना। इस दिन महिलाएं जो क्या करती है? व्रत करती है। क्या करती है? व्रत करती है। किस लिए करती है? पति की लंबी आयु के लिए। क्या करती है? ओके ओके। फिर बाद में चतुर्थी के बाद में क्या आता है? अष्टमी।
क्या आती है? अष्टमी को क्या बोलते हैं? अहोई अष्टमी। क्या बोलते हैं? अहोई अष्टमी बोलते हैं। फिर क्या आती है अपने? एकादशी। क्या आती है? एकादशी को क्या बोलते हैं? रमा एकादशी। क्या बोलते हैं? रमा एकादशी। ध्यान रखना, राम जी आज थे इसी महीने में, तो रमा एकादशी। कौन सी एकादशी? रमा एकादशी। एकादशी के बाद में क्या आती है अपने? त्रयोदशी को क्या आती है? धनतेरस। धनतेरस का दिन क्या होता है? धनवंतरी की पूजा की जाती है। चतुर्दशी को क्या आता है? इसको क्या बोलते हैं? रूप चौदस। रूप चौदशी बोलते हैं ना? क्या बोलते हैं? रूप चतुर्दशी। क्या बोलते हैं? रूप चतुर्दशी ना। और क्या बोलते हैं? छोटी दीपावली। क्या बोलते हैं? छोटी दीपावली। और बोलते हैं काणी दीपावली। और क्या बोलते हैं? काणी दीपावली। तो चतुर्दशी को एक तो क्या बोलते हैं? रूप चतुर्दशी। इसी दिन क्या मनाई जाती है? छोटी दीपावली। इसी को और क्या बोलते हैं? काणी दिवाली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काणी दिवाली भी इसी को ही बोलते हैं, ध्यान रखना। हाँ, काणी दिवाली। फिर क्या आती है? अमावस्या। क्या आती है? अमावस्या को क्या होता है? दीपावली। क्या होती है? दीपावली। क्यों मनाई जाती है दीपावली? हाँ, इस दिन भगवान रामचंद्र का वनवास होकर वापस जब अयोध्या लौटे, उस दिन पूरी अयोध्या को दीपावली। तो क्या हुआ? पूरी अयोध्या को दीपों से जगमगाया गया और उत्सव मनाया गया। तभी से क्या मनाई जाती है? दीपावली मनाई जाती है। ठीक है। इस दिन निर्वाण दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? निर्वाण दिवस। महावीर स्वामी और दयानंद सरस्वती की। लो मत भाई, ठीक है। फिर आता है अपने कौन सा पक्ष? शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष आता है? इधर ध्यान दो भाई, तुम आज बातें बहुत कर रहे हो। शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष आता है? शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में सबसे पहले एकम को क्या आती है? गोवर्धन पूजा। और क्या बोलते हैं इसको? अन्नकूट महोत्सव। गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव। द्वितीया को क्या आती है? भाई दूज। क्या आती है? एक और भाई दूज कब आती है? होली के दूसरे दिन। कब आती है? होली के दूसरे दिन। ये कब आती है? दीपावली के दूसरे दिन। तृतीया को क्या होता है? कुछ नहीं होता है, अष्टमी। फिर क्या आती है? अष्टमी। अष्टमी को होती है गोपा अष्टमी। कौन सी अष्टमी? गोपा अष्टमी दीपावली के बाद। कब आती है? दीपावली बाद में। गोपियां भी क्या होती है? गौरी होती है। तो गोपा अष्टमी भी कब आती है? शुक्ल पक्ष में। कौन से पक्ष में? शुक्ल पक्ष में आती है, ध्यान रखना। अष्टमी के बाद फिर क्या आएगा? नवमी। क्या आएगा? नवमी को क्या बोलते हैं? आंवला नवमी। क्या बोलते हैं? आंवला नवमी बोलते हैं नवमी को। और बोलते हैं इसको अक्षय नवमी। क्या बोलते हैं? अक्षय नवमी। फिर बाद में क्या आती है? एकादशी। क्या आती है? एकादशी ने कही हो जावा है देव उठनी एकादशी। क्या बोलते हैं? देव उठनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी। क्या बोलते हैं? घना का ब्याह पर रोग लाग जावा कही हो जावा। घना का ब्याह पर रोग लाग जावा। कितना दिना को वेट करना पड़ा है? 4 महीना को। कितना दिना को वेट करना पड़ा है? 4। देव उठ जाते हैं। अरे हाँ, देव उठ जाते हैं तो इस दिन मतलब ब्याह चालू हो जाते हैं। क्या चालू हो जाते हैं? शादी ब्याह। कोई दिक्कत नहीं, शादी ब्याह क्या हो जाते हैं? चालू हो जाते हैं। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। फिर बाद में क्या आती है? एकादशी के बाद में पूर्णिमा। क्या आती है? पूर्णिमा आती है। पूर्णिमा उधर लिख लेते हैं। फिर बाद में क्या आती है? पूर्णिमा को क्या बोलते हैं हम? इसको सत्यनारायण पूर्णिमा। क्या बोलते हैं? सत्यनारायण पूर्णिमा। इस दिन मेले कौन कौन से पड़ते हैं भाई? बहुत ज्यादा मेला। पुष्कर मेला। कौन सा मेला? कहाँ पे पड़ता है? पुष्कर में। और कौन सा मेला पड़ता है? कोलाइट झील का मेला। कौन सा मेला? कोलाइट झील का मेला कहाँ पर पड़ता है? बीकानेर में। और इसको क्या बोलते हैं? कपिल मुनि का मेला। क्या बोलते हैं? कपिल मुनि का मेला। और क्या पड़ता है? कपिल धारा का मेला। कौन सा मेला? कपिल धारा का। कहाँ पर? 12 में। धारा 12। धारा कपिल धारा का मेला 12 में। और कोलाइट या कपिल मुनि का मेला
बीकानेर में, तो ध्यान रखना कपिल मुनि तो बीकानेर में, कपिल धारा बारा में, तो धारा से याद रखना, धारा कहाँ पर, बारा में। फिर और कौन सा मेला, चंद्रभागा पशु मेला। कौन सा मेला, ये कहाँ पर पड़ता है, झालरापाटन में। कहाँ पर पड़ता है, झालरापाटन झालावाड़ में। कहाँ पर पड़ता है, झालरापाटन झालावाड़। और कौन सा मेला आता है, रामेश्वर मेला। कौन सा मेला, ये कहाँ पर पड़ता है, सवाई माधोपुर में। कहाँ पर पड़ता है, सवाई माधोपुर में पड़ता है। चंद्रभागा पशु मेला कहाँ पर, झालरापाटन झालावाड़ में। रामेश्वर मेला कहाँ पर, सवाई माधोपुर में। कौन सी नदियों के संगम पर, चंबल बनास सिप। कौन सी नदियाँ, चंबल बनास सिप। त्रिवेणी संगम भी याद हो जाएगा तुम्हारे को, चंबल बनास सिप का त्रिवेणी संगम कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है, सवाई माधोपुर। फिर और कौन सा मेला पड़ता है, एक और पड़ता है अपने, कौन सा, नीला पानी का मेला। कौन सा मेला, नीला पानी का मेला। ये कहाँ पर पड़ता है, डूंगरपुर में। कहाँ पर पड़ता है, डूंगरपुर में पड़ता है। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। मुख्य रूप से ये मेले सारे के सारे मोस्ट है, ध्यान रखना। रामेश्वर मेला को और क्या बोलते हैं, मीणाओं का प्रयाग। क्या बोलते हैं, मीणाओं का प्रयाग। क्यों, मीणाओं का प्रयाग या कुंभ एक ही बात है, प्रयाग को कुंभ भी तो बोलते हैं। प्रयागराज में कुंभ का मेला ही तो पड़ता है, मीणाओं का कुंभ या प्रयाग। वापस देखो एक बार, कौन सा महीना, कार्तिक मास। कार्तिक मास का कृष्ण पक्ष सबसे पहले कौन सा त्योहार आता है, इधर ध्यान दो, करवा चतुर्थी। कौन आती है, करवा चौथ के बाद में अष्टमी को क्या बोलते हैं, अहोई अष्टमी। अष्टमी को क्या बोलते हैं, अहोई। अष्टमी के बाद में क्या था, एकादशी। एकादशी को क्या बोलते हैं, ब्रह्मा एकादशी। क्या बोलते हैं, राम जी से संबंधित चल रहे हैं त्योहार, तो ब्रह्मा एकादशी। फिर बाद में क्या थी अपने, त्रयोदशी रूप। इसको क्या बोलते हैं, त्रयोदशी को इस दिन धनवंतरी की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है, धनतेरस बोलते हैं, धनवंतरी की पूजा होती है। चतुर्दशी को क्या बोलते हैं, रूप चतुर्दशी, छोटी दीपावली, काणी दीपावली। अमावस्या को दीपावली। क्या होती है इस दिन, दीपावली के दिन लक्ष्मी जी का पूजन होता है, ठीक है। फिर बाद में क्या आती है अपने, दूसरे दिन एकम को गोवर्धन पूजा, अन्नकूट महोत्सव। द्वितीया को भाई दूज। फिर बाद में द्वितीया के बाद में क्या आती है अपने, अष्टमी को क्या बोलते हैं, गोपाष्टमी। नवमी को आंवला नवमी या अक्षय नवमी। एकादशी को देवउठनी एकादशी, और क्या बोलते हैं, परकोधनी एकादशी। फिर बाद में क्या आती है अपने डायरेक्ट पूर्णिमा। पूर्णिमा को क्या बोलते हैं, सत्यनारायण पूर्णिमा। मेला कहाँ पर, पुष्कर। कोलायत मेला, कपिल मुनि का मेला बीकानेर। कपिल धारा का मेला बारा में। चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में। रामेश्वर मेला गोमती सागर झालरापाटन झालावाड़। नीला पानी का मेला डूंगरपुर। ये मुख्य रूप से मेले हैं, इनको भी याद रखना। इसके अलावा अपने पास में कुछ महोत्सव मेले अलग से है ना, मारवाड़ महोत्सव है, उनका हम अलग से पढ़ लेंगे। और दूसरे जो धर्म से संबंधित त्योहार हैं उनको भी कल या परसों है ना पढ़ लेंगे कंप्लीट। और मुख्य रूप से पशु मेले जो फेमस हैं उनको भी हम थोड़ा अलग से पढ़ लेंगे। आज हिंदू धर्म के जितने भी त्योहार हैं वो सब पढ़ लेते हैं, और बीच बीच में इनमें कौन से मुख्य मेले आते हैं वो सब पढ़ लेते हैं। बाकी कुछ मेले रह जाएंगे उनको अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में अपने कौन सा माह आता है, मार्गशीर्ष और पौष में अपने लगभग ऐसा कोई त्योहार नहीं आता है, ठीक है। कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, मार्गशीर्ष और पौष में त्योहार नहीं आता है, ध्यान रखना। खासकर विशेष कोई त्योहार नहीं है, एक दो ऐसे ही छोटे मोटे उत्सव है जिसका ध्यान रख लेना। इसमें मार्गशीर्ष पौष में के लगभग एक वो मकर संक्रांति आती है। क्या आती है, मकर संक्रांति। जनवरी के लगभग आता है ना, तो मकर संक्रांति। 13 जनवरी को तो क्या आती है, लोहड़ी उत्सव, और 14 जनवरी को मकर संक्रांति आती है। तो बस उसका ध्यान रख लेना, ठीक है। इसके बाद में आता है अपने क्या, माघ। क्या आता है, माघ माह। माघ माह में भी ज्यादा कोई खासकर विशेष त्योहार नहीं है। कृष्ण पक्ष में सबसे पहले क्या आता है अपने, तिल चौथ। क्या आता है, तिल चौथ आता है। तिल चौथ को क्या होता है, चौथ माता का मेला पड़ता है। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में, ध्यान रखना। इसको संकट चतुर्थी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संकट चतुर्थी। तिल चौथ का मेला कहाँ पर पड़ता है, चौथ माता का मेला चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, बरवाड़ा सवाई माधोपुर में पड़ता है तिल चौथ को। और क्या बोलते हैं, संकट चौथ। फिर बाद में क्या आती है, कौन सी एकादशी, सठ तिला एकादशी। मैंने बोला था तिल तिल साथ में आते हैं, कौन सी आती है, सठ तिला एकादशी। सठ तिला एकादशी, तो ध्यान रखना, तिल चौथ सठ तिला एकादशी साथ में आती है, ठीक है। इस दिन
6 प्रकार के तिलहनों का दान किया जाता है। क्या किया जाता है? 6 प्रकार के तिलहनों का दान किया जाता है। कौन से एकादशी को? षठ तिला एकादशी को। फिर आती है अमावस्या। क्या आती है? अमावस्या के दिन क्या होता है? इसको उसको कौन सी अमावस्या बोलते हैं? मौनी अमावस्या। कौन सी अमावस्या बोलते हैं? मौनी अमावस्या बोलते हैं। मनु का जन्मदिन हुआ था इस दिन, इसलिए इसको मौनी अमावस्या बोलते हैं। और मौन व्रत किया जाता है। क्या किया जाता है? मौन व्रत किया जाता है। ओके, फिर बाद में आते हैं अपने शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष है? शुक्ल पक्ष में सबसे पहले क्या होता है? एकम से नवमी तक गुप्त नवरात्रा। एकम से नवमी तक कौन सी नवरात्रा? गुप्त नवरात्र। ध्यान रखना, गुप्त ये भी मौन है, गुप्त मौन ध्यान रखना, साथ में आता है। ठीक है, गुप्त रहता है, मौन होता है, क्या होता है? गुप्त रहता है। मौनी अमावस्या, फिर बाद में गुप्त नवरात्रा एकम से नवमी तक। फिर बाद में आती है अपने इसी बीच में एक पंचमी आती है। क्या आती है? इसको क्या बोलते हैं पंचमी को? बसंत पंचमी। क्या बोलते हैं? बसंत पंचमी। क्या होता है बसंत पंचमी? सरस्वती की पूजा की जाती है। और क्या होता है? राजस्थान सरकार द्वारा 10वीं में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को क्या दिया जाता है? गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में आती है अपने सप्तमी। क्या आती है? सप्तमी को क्या बोलते हैं? भानु सप्तमी। क्या बोलते हैं? भानु सप्तमी बोलते हैं। और इसी दिन ब्राह्मणी माता का मेला बढ़ता है सोरसन 12 में। कहाँ पर बढ़ता है? सोरसन 12 में। इसको कौन सा मेला बोलते हैं? हाड़ौती क्षेत्र का गधों का मेला। क्या बोलते हैं? हाड़ौती क्षेत्र का गधों का मेला। एकमात्र ऐसी देवी जिसकी पीठ की पूजा की जाती है। एकमात्र ऐसी देवी जिसकी पीठ की पूजा की जाती है। कौन सी माता? ब्राह्मणी माता। उसका मेला कब पड़ता है? माघ सप्तमी को। माघ शुक्ल सप्तमी को। कब बढ़ता है? माघ शुक्ल सप्तमी को बढ़ता है। इस देवी की पीठ की पूजा की जाती है। और हाड़ौती क्षेत्र को गधों का मेला प्रसिद्ध है। तो राजस्थान का गधों का मेला कौन सा है? लूणियावास जयपुर में बढ़ता है। कौन सी माता के? खलकाणी माता के बढ़ता है। ध्यान रखनी ये बात भी, ठीक है। सप्तमी के बाद में फिर क्या आता है? पूर्णिमा। क्या आती है? पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा को होली का डांडा रोपण होता है। क्या होता है? होली का डांडा रोपण 1 महीना पहले है ना, डांडा रोपण। होली का वो बबूल या कुछ ऐसे गांव में बहुत सारा वो उठा के गाड़ देते हैं 1 महीने पहले, उसको बोलते हैं होली का डांडा रोपण। इस दिन और कौन सा मेला पड़ता है? गणेश्वर मेला। कौन सा मेला? कहाँ पर पड़ता है? नवाटापुरा गांव में। कहाँ पर पड़ता है? नवाटापुरा गांव में, डूंगरपुर में। कहाँ पर पड़ता है? डूंगरपुर में पड़ता है गणेश्वर मेला। कौन सी नदी के संगम पर? सोम प्लस माही प्लस, तो बताओ रामेश्वर मेला कब पड़ता है? तो रामेश्वर मेला अभी पड़ा कार्तिक पूर्णिमा को। तो दोनों नेम सिमिलरिटी लगते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। रामेश्वर मेला तो कब है? कार्तिक पूर्णिमा को। कौन सी नदी के संगम पर? बनास चंबल सीप। बनास चंबल सीप। और ये बेणेश्वर मेला कहाँ पर? नवाटापुरा डूंगरपुर में। सोम माही जाकम। सोम माही। तो त्रिवेणी संगम भी याद हो गया। दूसरा त्रिवेणी संगम कहाँ पर है? नवाटापुरा डूंगरपुर में। कहाँ पर है? तो ये बेणेश्वर मेले को और क्या बोलते हैं? बिल्लो ओब्लिक आदिवासियों का कुंभ। क्या बोलते हैं? बिल्लो का कुंभ भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं इसे? बिल्लो का कुंभ। डायरेक्ट प्रश्न पूछा हुआ, बिल्लो का कुंभ कौन सा? बेणेश्वर का मेला, आदिवासियों का कुंभ। और क्या बोलते हैं इसको? वागड़ का पुष्कर। क्या बोलते हैं? वागड़ का पुष्कर बोलते हैं। तो ये बात भी अपने को ध्यान रखनी है। एक बार वापस देखो माघ पक्ष जल्दी से। कृष्ण पक्ष में सबसे पहले तिल चौथ, फिर बाद तिल चौथ का मेला कहाँ पर है? चौथ का प्रवर्त स्वामी माधोपुर में। सठ तिला को क्या बोलते हैं? सठ तिला एकादशी को क्या होता है? 6 तिलहनों का दान किया जाता है। अमावस्या को क्या बोलते हैं? मौनी अमावस्या। शुक्ल पक्ष में एकम से नवमी तक गुप्त नवरात्रा। इसी बीच में आती है बसंत पंचमी। इस दिन सरस्वती की पूजा, गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। सप्तमी को क्या बोलते हैं? भानु सप्तमी। मेला कहाँ पर है? सोरसन 12 में। कौन सी माता का? ब्राह्मणी माता का मेला पड़ता है। पूर्णिमा को क्या होता है? होली का डांडा रोपण। मेला कहाँ पर? बेणेश्वर नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में। सोम माही जाकम नदियों के संगम पर। क्या बोलते हैं? बिल्लो या आदिवासियों का कुंभ। और
और क्या बोलते हैं, वागड़ का पुष्कर। फिर बाद में आता अपने कौन सा माह, आयो फागुनियो गौरी है, ठीक है। फिर क्या आता है, फाल्गुन मास। कौन सा मास आता है, फाल्गुन मास में ध्यान रखना सबसे पहले क्या होता है, महाशिवरात्रि आती है। कृष्ण पक्ष में डायरेक्ट क्या आती है, महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि त्रयोदशी को कब आती है, त्रयोदशी को। महाशिवरात्रि के मेले कहाँ कहाँ पर पड़ते हैं, एक बार एक नजर में देख लो, ठीक है। महाशिवरात्रि का मेला मुख्य रूप से कहाँ पड़ता है, करौली में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, करौली में। इसके अलावा एकलिंग महादेव जी का मेला कहाँ पर, कैलाशपुरी उदयपुर में। हरणी महादेव जी का मेला कहाँ पर, भीलवाड़ा में। इसके अलावा अपने हल्देश्वर महादेव जी का मेला कहाँ पर, पीपलूद बाढ़। मैंने बताया हल्दी कैसी होती है, पीली होती है, तो हल्देश्वर मेला कहाँ पर, पीपलूद बाड़मेर में। फिर सेपू महादेव का मेला धौलपुर में। सेपू महादेव का मेला कहाँ पर, लिखा ही नहीं क्या मैंने, तुम्हारे को नहीं लिखा है। सेपू महादेव का मेला कहाँ पर पड़ता है, धौलपुर में पड़ता है। एक आते गुमेश्वर महादेव। कौन से महादेव, घुसनेश्वर महादेव जी का मेला कहाँ पर पड़ता है, सिवाड़ सवाई माधोपुर में। सोरत का मेला कहाँ पर पड़ता है, सोरत बिगौद भीलवाड़ा में। कहाँ पर पड़ता है, बिगौद भीलवाड़ा में। और कौन से जगह, परशुराम महादेव जी का मेला कहाँ पर पड़ता है, पाली में। परशुराम महादेव जी का मेला कहाँ पर पड़ता है, पाली में। इसको क्या बोलते हैं, इसको राजस्थान का अमरनाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राजस्थान का अमरनाथ। किसको बोलते हैं, परशुराम महादेव को। परशुराम महादेव को राजस्थान का अमरनाथ बोलते हैं। ये भी ऐसे पहाड़ियों के अंदर बिल्कुल गुफा में है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, राजस्थान का अमरनाथ बोलते हैं, ठीक है। और हो गए सारे मेले। फिर आता है अपने शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष आता है, शुक्ल पक्ष में क्या होता है, अपने होली द्वितीया को, इसको अबूझ सावा फुलेरा दूज। द्वितीया को क्या आती है, एक तो अबूझ सावा कब होता है, फुलेरा दूज। इसको भी अबूझ सावा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिना सावा निकाले ब्याह कर देवा। बिना सावा निकाले क्या कर देवा, ब्याह। जी को सावा कौन निकला, जी का अबूझ सावा हुआ। एक तो अबूझ सावा कब आता है, फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को। कब आता है, ध्यान रख जो कोई का ब्याह कराना हो तो, मुहूर्त को निकल रहे हो तो ध्यान रख लो। एक तो आती है अक्षय तृतीया। क्या आती है, अक्षय तृतीया। आका तीज कब आती है, आका तीज कब आती है, वैशाख शुक्ल तृतीया को आती है, ध्यान रखना। एक अपनी आती है फुलेरा दूज। कौन सी दूज, फुलेरा दूज। इसे भी क्या बोलते हैं, जाकर सावा कौन निकल रहे हो, ध्यान रख, महाराज बन जाइए, ठीक है, पंडित। इसके बाद में आता है अपने एकादशी को ढूंढ पूजन। एकादशी को क्या होता है, एकादशी को ढूंढ लेके आती है। कौन लेके आती है, ढूंढ पूजन, ठीक है। अपने बुआ लेके आती है, किसके लिए, भाई का लड़का क्या लगता है, भतीजा या भतीजी के लिए क्या लेके आती है, ढूंढ लेके आती है। ध्यान रखना, ढूंढ पूजन होता है एकादशी को। इस दिन ढूंढ लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं, ढूंढ। फिर बाद में अपने पूर्णिमा आती है डायरेक्ट। क्या आती है, पूर्णिमा। पूर्णिमा को क्या आती है, एकादशी को खाटू श्याम जी का मेला। एकादशी को क्या पड़ता है, खाटू श्याम जी का मेला। कहाँ पर पड़ता है, सीकर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, सीकर में पड़ता है, ध्यान रखना, खाटू श्याम जी का मेला। फिर आती है होली। क्या आती है, फाल्गुन पूर्णिमा को क्या खेली जाती है, होली। रंग बिरंगा त्योहार। कौन सा त्योहार, होली। ध्यान रखना, होलियां प्रमुख रूप से कौन कौन सी होलियां, एक बार नाम सुना, ठीक है। पत्थर मार होली कहाँ की, बाड़मेर की। कपड़ा फाड़ होली कहाँ की, पुष्कर की। कहाँ की है, पुष्कर की। देवर बापी की होली कहाँ की, जावर की। इसके अलावा कोड़ा मोर होली, कोड़ा मार होली कहाँ की, बिनाई अजमेर की। कोड़ा मार होली कहाँ की, बिनाई अजमेर की। इसके अलावा अंगारों की होली लाल सोट और केकड़ी, लाल सोट और केकड़ी की प्रसिद्ध है। इसके अलावा और गोबर कंडों की हवेली कहाँ की, गलियाकोट डूंगरपुर। गोबर गलियाकोट, गोबर कंडों की होली गलियाकोट डूंगरपुर। दूध दही की होली नाथ द्वारा, दूध दही की होली नाथ द्वारा, ध्यान रखना। इसके अलावा अपने और आती है
लट मार होली कहाँ की है? महावीर जी। लट कौन मारते हैं? महावीर जी। गोटा कौन मारते हैं? तो ध्यान रखना, लट मार होली कहाँ की? महावीर जी। करौली की प्रसिद्ध है। एक और आती है अपनी होली, मुर्दों की होली। कौन सी होली? कहाँ की प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। एक और आती है टमाटर राड़ की होली। कौन सी होली? ये आती है बांसवाड़ा। टमाटर राड़ की होली कहाँ की? बांसवाड़ा। एक और बताई थी मैंने जिस दिन, राड़ रमन की होली। कौन सी होली? यह भीलवाड़ा डूंगरपुर की। राड़ रमन की होली कहाँ की है? भीलवाड़ा डूंगरपुर। एक और आती है गिल्ली होली। कौन सी होली? ये करौली की। गिल्ली होली कहाँ की है? करौली की प्रसिद्ध है। तो ये होलियां मुख्य रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। मुख्य रूप से 4-5 ध्यान रखना है। एक तो अपने पत्थर मार होली कहाँ की है? बाड़मेर की। कोड़ा मार होली बिनाई अजमेर की। कपड़ा मार होली पुष्कर की। देवर बाबी की होली जावर की। तो ये मुख्य रूप से 4-5 होलियां ध्यान रखना। क्या? राड रमन की होली भीलवाड़ा की। 4-5 होलियां अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। दूध दही की होली भी ध्यान रख लेना, ना द्वारा। पत्थर मार, कोड़ा मार, लट मार, देवर बाबी, ठीक है। देखो कौन कौन सी होलियां? पत्थर मार, कोड़ा मार, लट मार। कौन कौन सी? पत्थर मार, कोड़ा मार, लट मार, देवर भाभी, ठीक है। कोड़ा मार, लट मार, पत्थर मार, देवर भाभी, ये होलियां ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद में अपने कौन सा महीना आता है? चैत्र मास। कौन सा मास आता है? चैत्र मास आता है, ध्यान रखना। चैत्र मास एकम के दिन क्या आती है? धुलंडी। पूर्णिमा के बाद में पूर्णिमा को होली, होली के दूसरे दिन क्या आती है? धुलंडी आती है। ये चैत्र मास में चली जाती है, ध्यान रखना। धुलंडी कौन से मास में चली जाती है? चैत्र मास के एकम को क्या आती है? धुलंडी। क्या आती है? धुलंडी। फिर बाद में पंचमी को क्या आती है? पंचमी को रंग पंचमी। क्या आती है? रंग पंचमी। द्वितीय को क्या आता है? भाई दूज। क्या आती है? भाई दूज। या एकम से कुछ मेले भी प्रारंभ होते, ध्यान रखना। एक तो एकम से लेकर 10वीं तक धनौक माता का मेला बढ़ता है। कौन सी माता का? अपने पास में एकम से लेकर 10वीं तक कौन सा मेला? धनौक माता का मेला। एकम से लेकर पंचमी तक एक और फूल डोल का मेला। कौन सा मेला? फूल डोल का मेला बढ़ता है। कहाँ पर? शाहपुरा में बढ़ता है। एक और ध्यान रखना, इसे एकम के दिन बादशाह की सवारी निकाली जाती है। कहाँ पर? जावर में। बादशाह की सवारी कहाँ पर निकाली जाती है? जावर में निकाली जाती है। एक और इलोजी की बारात बाड़मेर में। इलोजी की बारात बाड़मेर में निकाली जाती है। फिर आती है अपनी अष्टमी। क्या आती है? इसको क्या बोलते हैं? शीतलाष्टमी। क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखना, डायरेक्ट ऐसे भी प्रश्न आ जाता है। बास्योड़ा, है ना। बास्योड़ा कब खाया जाता है? बास्योड़ा कब खाया जाता है? शीतलाष्टमी। एक दिन पहले इसमें भोजन बना दिया जाता है और दूसरे दिन खाते हैं। तो शीतलाष्टमी के दिन। कौन से दिन? शीतलाष्टमी। ध्यान रखना, इस दिन जो शीतलाष्टमी को मेला कहाँ पे पड़ता है? शीतला माता का मेला चाकसू में। शीतला माता का मेला चाकसू में बढ़ता है। कहाँ पर बढ़ता है? चाकसू में बढ़ता है। जयपुर। चाकसू जयपुर में शीतला माता का मेला पड़ता है। और इसी दिन एक गुड़ला महोत्सव मनाया जाता है जोधपुर में। कौन सा महोत्सव? गुड़ला महोत्सव। एक और मनाया जाता है इसी दिन केसरिया नाथ जी का मेला दुलेव गांव उदयपुर में। कौन से नाथ जी का? केसरिया नाथ जी का मेला दुलेव गांव उदयपुर में। और क्या बोलते हैं केसरिया नाथ जी को? कल्ला बाव जी। क्या बोलते हैं? कल्ला बाव जी भी बोलते हैं। किसको? केसरिया नाथ जी। नवमी को क्या आती है? गई वापस केसरिया नाथ जी। ऋषभ देव जी की जयंती। किसकी जयंती? ऋषभ देव की जयंती। किसकी जयंती? ऋषभ देव की जयंती मनाई जाती है, ध्यान रखना, नवमी के दिन। इसके अलावा 10 अमावस्या को, फिर एकादशी को क्या था? एकादशी को जोहर मेला बढ़ता है। कौन सा मेला? जोहर मेला बढ़ता है। कहाँ पर? चित्तौड़ में। जोहर मेला कहाँ पर बढ़ता है? चित्तौड़ में। फिर बाद में क्या जाती है? अमावस्या। अमावस्या को क्या बोलते हैं? अमावस्या को क्या बोलते हैं? इस दिन बाबू जी का मेला बढ़ता है। किसका मेला बढ़ता है? बाबू जी का मेला। कहाँ पर पड़ता है? कोलूमंड फलोदी जोधपुर में। कहाँ पर पड़ता है? कोलूमंड फलोदी जोधपुर में। एक और मिलता है, एक और मेला पड़ता है गोटी अम्बा मेला। कहाँ पर पड़ता है? बांसवाड़ा में। इसको भी क्या बोलते हैं? आदिवासियों का कुंभ। क्या बोलते हैं? आदिवासियों का कुंभ बोलते हैं। ठीक है। फिर देखो अपने शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष? शुक्ल पक्ष।
शुक्ल पक्ष से क्या होता है, अपना नव वर्ष का प्रारंभ होता है। क्या होता है? शुक्ल पक्ष एकम से क्या होता है? नव वर्ष का प्रारंभ होता है, हिंदू नव वर्ष का प्रारंभ होता है। इसको क्या बोलते हैं? एकम, प्रतिपदा, पड़वा, गुड्डी पड़वा। क्या क्या बोलते हैं? एकम, प्रतिपदा, गुड्डी पड़वा, उगाड़ी पड़वा। क्या बोलते हैं? उगाड़ी पड़वा भी बोलते हैं। विक्रम संवत का आरंभ होता है। विक्रम संवत का आरंभ मुख्य रूप से यहाँ से माना जाता है, ध्यान रखना। विक्रम संवत का आरंभ कहाँ से माना जाता है? चैत्र शुक्ल से। जो अपना पंचांग होता है ना, उसमें भी पुराने पंचांग में कृष्ण पक्ष पुराने पंचांग में चलता है। कृष्ण पक्ष कौन से पंचांग में चलता है? पुराने पंचांग में चलता है। नया पंचांग है तो ओह माय गॉड, इधर ध्यान दो। चैत्र शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष को क्या होता है अपने? एकम, प्रतिपदा, गुड्डी पड़वा, उगाड़ी पड़वा। एकम शुक्ल पक्ष में एकम को क्या होता है? क्या क्या बोलते हैं? एकम, गुड्डी पड़वा, उगाड़ी पड़वा। क्या होता है? विक्रम संवत का प्रारंभ होता है, हिंदू नववर्ष का प्रारंभ होता है। ये से ध्यान रखना, एकम से, क्योंकि अपना पुराना पंचांग नया पंचांग यहीं से प्रारंभ होता है। पुराना पंचांग तो यहाँ पर खत्म हो जाता है, नया पंचांग प्रारंभ हो जाता है। ये जो इसका कृष्ण पक्ष है वो पुराने पंचांग में चलता है, तो नव वर्ष का प्रारंभ अपना यहीं से माना जाता है। इस यहीं से प्रारंभ होते हैं अपने बसंतीय नवरात्रा। कौन से नवरात्रा? बसंतीय नवरात्रा यहीं से प्रारंभ होती है, एकम से लेकर नवमी तक। इसी दिन है जो बृहद राजस्थान का गठन हुआ था। किसका गठन हुआ था? बृहद राजस्थान का गठन हुआ था 30 मार्च 1949 को। ध्यान रखना। गुड्डी पड़वा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। गुड्डी पड़वा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। ध्यान रखना। द्वितीया को क्या आता है? यहाँ आता भी सिंजारा। ध्यान रखना, जिस दिन भी है गुड़िया ने गलत बता दिया, सिंजारा। द्वितीया को क्या आता है? सिंजारा। दोनों सिंजारा शुक्ल पक्ष में आता है। एक सिंजारा कब आता है? श्रावण शुक्ल पक्ष द्वितीया को। एक सिंजारा कब आता है? चैत्र शुक्ल द्वितीया को। कब आता है? चैत्र शुक्ल द्वितीया को। तृतीया को क्या आता है? गणगौर। तृतीया को क्या आता है? गणगौर। किसका प्रतीक है? किसकी पूजा की जाती है? शिव और पार्वती की पूजा की जाती है गणगौर को। कब की जाती है? गणगौर को। इसके अलावा इसी दिन है जो माता पार्वती के मुकलावे का प्रतीक मुकलावा हुआ था, है ना, इसलिए इसको गौणे का या माता पार्वती के मुकलावे का प्रतीक भी माना जाता है। सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार क्या कहा जाता है? त्योहारों का समापन। तीज त्योहार, बावड़ी, लेडुबी, गणगौर। तो यहाँ से क्या हो जाता है? त्योहारों का समापन हो जाता है। क्या हो जाता है? त्योहारों का समापन। 6 दिन तक तो पूजा चलती है और 18 दिन तक त्योहार मनाया जाता है। गणगौर की 6 दिन तक तो पूजा होती है, जबकि त्योहार कितने दिन तक चलता है? 18 दिन तक चलता है। अंतिम दिन को क्या बोलते हैं? जिस दिन भी बोला था, बोलावणी। अंतिम दिन को क्या बोलते हैं? बोलावणी बोलते। ध्यान रखना। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? गणगौर जयपुर की प्रसिद्ध है। प्रश्न परीक्षा में आओ लगे, गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, पेन गिर गया। अब मुख्य रूप से गणगौर पूछ रहा हूँ, ध्यान रखना। एक तो जयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है। इसके अलावा कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार कौन सी गणगौर? उदयपुर की गणगौर। कर्नल जेम्स टॉड ने कौन सी गणगौर का उल्लेख किया है? उदयपुर की गणगौर का उल्लेख किया है। इसके अलावा बिना ईश्वर की गणगौर कहाँ की? जैसलमेर की। बिना ईश्वर की गणगौर कहाँ की है? जैसलमेर की। बिना ईश्वर की गणगौर कहाँ की? जैसलमेर की। एक और गणगौर कौन सी? गुलाबी गणगौर कहाँ की? नाथ द्वारा। गुलाबी गणगौर कहाँ की? नाथ द्वारा की। ध्यान रखना। इसके अलावा अपने एक और आती है हाडाले डम्यो गणगौर। कौन सी गणगौर? हाडाले डम्यो गणगौर। हाडाले डम्यो गणगौर कहाँ की है? बूंदी की। तो ये गणगौर मनाई नहीं जाती है। हाडाले गणगौर मनाई नहीं जाती है। तो ध्यान रखना, डायरेक्ट प्रश्न पूछा हुआ है। कौन कहाँ की गणगौर नहीं मनाई जाती है? बूंदी की गणगौर। कहाँ की गणगौर नहीं मनाई जाती है? बूंदी की गणगौर। ये इस गणगौर का नाम क्या है? हाडाले डम्यो गणगौर। गणगौर का नाम क्या है? फिर बाद में आती है अपने, इसके बाद में तृतीया के बाद में क्या आता है? अष्टमी। क्या आता है? अष्टमी क्यों क्या आती है? दुर्गा अष्टमी। दुर्गा अष्टमी, हाँ, वहाँ भी नवरात्रा में दुर्गा अष्टमी दोनों पूजते हैं ना। दुर्गा अष्टमी की दोनों नवरात्रों में पूजते हैं हम। सर्दी नवरात्रा में भी और बड़ी नवरात्रा में भी, दोनों नवरात्रा में पूजते हैं। बड़ी नवरात्रा वो वाली होती है, ये वाली छोटी नवरात्रा होती है। ध्यान रखना। दुर्गा अष्टमी को मेला कहाँ पर पड़ता है? केला देवी में। मेला कहाँ पर पड़ता है?
केला देवी करौली का मेला पड़ता है। केला देवी का मेला कहाँ पर पड़ता है? करौली में मेला पड़ता है। इसको और क्या बोलते हैं? अशोकाष्टमी। क्या बोलते हैं? अशोकाष्टमी भी बोलते हैं। केला देवी करौली के मेले को लक्की मेला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लक्की मेला। फिर बाद में आती है नवमी। दसवीं को राम रावण का मेला पड़ता है। कौन सा मेला पड़ता है? ध्यान रखना, दशहरा अपना वो वाला प्रसिद्ध है। यहाँ पर दशहरा नहीं मनाया जाता है। दसवीं को यहाँ पर दशहरा नहीं आता है। वो बड़ी नवरात्र में आता है दशहरा, तो यहाँ पर दशहरा नहीं होता है। नवमी सिर्फ दुर्गाष्टमी की पूजा की जाती है, ठीक है। और बस नवमी आती है। नवमी के बाद 10वीं को राम रावण का मेला कहाँ पर पड़ता है? राम रावण का मेला लिखा ही नहीं क्या मैंने? बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर पड़ता है? ध्यान रखना, पूरे राजस्थान में एकमात्र राम रावण का मेला बड़ी सादड़ी कहाँ पर पड़ता है? बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। 10वीं को राम रावण का मेला। कौन सा मेला? फिर आती है अपने त्रयोदशी। मोस्ट ध्यान रखना, कौन सी दशी? त्रयोदशी को कौन सी जयंती? महावीर जी की जयंती। कौन सी जयंती? महावीर जी की जयंती। महावीर जी की जयंती में मेला कहाँ पर पड़ता है? महावीर जी करौली में। मेला कहाँ पर पड़ता है? मेला महावीर जी करौली। मेला कहाँ पर पड़ता है? महावीर जी करौली। त्रयोदशी को मेला पड़ता है महावीर जी करौली में। चतुर्दशी को क्या आता है? अभी कुछ नहीं आता है। पूर्णिमा का ध्यान रखना। पूर्णिमा को क्या होता है? हनुमान जयंती। पूर्णिमा को क्या होता है? हनुमान जयंती। और इस दिन मेला कहाँ कहाँ पड़ता है? एक तो डाडी मूछ वाले बालाजी, सालासर बालाजी, चुरू में मेला पड़ता है। एक और कौन से बालाजी? मेहंदीपुर के बालाजी। कहाँ पर है? दौसा में। एक तो डाडी मूछ वाले बालाजी सालासर चुरू में, मेहंदीपुर वाले बालाजी दौसा में। तो इस हनुमान जयंती को विशेष रूप से 2 मेला प्रसिद्ध है। एक और पूर्णिमा को किसकी जयंती? संत पीपा की जयंती। किसकी जयंती? संत पीपा की जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है, पूर्णिमा के दिन। ध्यान रखना। इसके बाद में एक बार वापस देखो, चैत्र पक्ष। चैत्र पक्ष में एकम को क्या आती है? धुलंडी। एकम को क्या आती है? धुलंडी। फिर बाद में एकम से लेकर 10वीं तक एक मेला पड़ता है, धनौ माता का मेला। एकम से लेकर 5वीं तक मेला पड़ता है, फूल डोल का मेला। कौन सा मेला? फूल डोल। पंचमी को क्या आती है? रंग पंचमी। क्या आती है? रंग पंचमी आती है। और इसमें दूज को भाई दूज आती है। यहाँ पर आती है होली के बाद में। ध्यान रखना, होली के बाद में दूज को क्या आती है? भाई दूज आती है। पंचमी को क्या आती है? रंग पंचमी। इसके बाद में अष्टमी को, शीतला अष्टमी को मेला कहाँ पर पड़ता है? शीतला माता का मेला चाकसू में। और इस दिन कहाँ पर पड़ता है मेला? शीतला अष्टमी को गुड़ला महोत्सव मनाया जाता है। चाकसू का जो मेला होता है ना, वहाँ पर बैलगाड़ियों का मेला पड़ता है। ध्यान रखना, कौन सी गाड़ियों का? बैलगाड़ियों का मेला। ध्यान रखना, बैलगाड़ियों का मेला कहाँ पर? चाकसू जयपुर में, शीतला माता के वहाँ पर। इसी दिन केसरिया नाथ जी का मेला पड़ता है। कहाँ पर? दुलेव गांव में। इसके बाद में क्या आता है अपने? अष्टमी के बाद नवमी। क्या आती है? नवमी। नवमी को क्या आती है? ऋषभ देव जयंती। नवमी को क्या आती है? ऋषभ देव की जयंती। एकादशी को जोर मेला। एकादशी को जोर मेला। अमावस्या को कौन सा मेला? बाबू जी का मेला, कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर में। एक और कौन सा मेला? गोटियांबा मेला। कहाँ पर? बांसवाड़ा, बोडीगामा बांसवाड़ा। ध्यान रखना स्थान भी। गोटियांबा मेला कहाँ पर? बोडीगामा बांसवाड़ा में पड़ता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? आदिवासियों का कुंभ बोलते हैं। फिर आता है शुक्ल पक्ष। एकम, गुड्डी पड़वा, उगाड़ी पड़वा। नवरात्रा का प्रारंभ, हिंदू नववर्ष का प्रारंभ। ये बात अपने को ध्यान रखनी। फिर बाद में क्या? द्वितीया को सिंजारा। द्वितीया को क्या होता है? सिंजारा। तृतीया से गणगौर। गणगौर की क्या होती है? शिव पार्वती की पूजा होती है। गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। बीना ईश्वर की गणगौर जैसलमेर। इसके अलावा गुलाबी गणगौर नाथ द्वार की। हाथ डाल ले जमियो गणगौर बूंदी की। गणगौर नहीं मनाई जाती है, ठीक है। तृतीया के बाद में फिर क्या आता है अपने? अष्टमी, दुर्गा अष्टमी। अष्टमी को, दुर्गा अष्टमी को मेला कहाँ पर? केला देवी का मेला। नवमी को रामनवमी। 10वीं को राम रावण का मेला। कहाँ पर? बड़ी सादड़ी में। कहाँ पर? बड़ी सादड़ी। एकादशमी को, एकादशमी कुछ नहीं आता है। त्रयोदशी को महावीर जयंती, महावीर जी का मेला करौली में। फिर बाद में डायरेक्ट पूर्णिमा, हनुमान जयंती। हनुमान जयंती को एक तो डाडी मूछ वाले बालाजी, एक मेहंदीपुर वाले बालाजी, ओके। फिर बाद में आता है अपने कौन सा पक्ष? कौन सा महीना था? वैशाख मास आता है। कौन सा माह आता है? वैशाख माह। ध्यान रखना, वैशाख माह में भी ज्यादा त्योहार नहीं है, बस मुख्य रूप से मेला ध्यान रखना है।
तृतीया को कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष की तृतीया को कौन सी? दींगा गणगौर। कौन सी गणगौर? दींगा गणगौर कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर और जोधपुर की प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष खत्म, फिर कौन सा पक्ष आता है? शुक्ल पक्ष। ध्यान रखना, दींगा गणगौर भी मोस्ट है। दींगा गणगौर कब मनाई जाती है? वैशाख कृष्ण तृतीया को। कब मनाई जाती है? वैशाख कृष्ण तृतीया को। डायरेक्ट प्रश्न आया हुआ है, दींगा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर, जोधपुर। दोनों में से एक देगा तो या तो ऑप्शन में उदयपुर ही देगा या जोधपुर ही देगा, ये बात ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। दोनों ऑप्शन में देगा तो फिर पर्सन डिलीट। ओके। इसके बाद में शुक्ल पक्ष की तृतीया को कौन सी आती है? अक्कातीज। क्या आती है? अक्कातीज। अक्कातीज को भी क्या बोलते हैं? इस दिन अबुझ सावा होता है, अक्षय तृतीया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षय तृतीया। इस दिन भी क्या होता है? अबुझ सावा। सर्वाधिक बाल विवाह इसी दिन होते हैं, सर्वाधिक बाल। ठीक है, इधर ध्यान दो। अक्कातीज को क्या बोलते हैं? अक्षय तृतीया। और इसको क्या बोलते हैं? अबुझ सावा होता है इस दिन, सर्वाधिक बाल विवाह भी इसी दिन होते हैं, ध्यान रखना। जिसका सावा नहीं निकलता डायरेक्ट ब्याह कर दिया जाता है। इसी दिन जो अक्षय तृतीया को उधर पढ़ा था हमने बीकानेर में, किसकी स्थापना हुई थी? बीकानेर की स्थापना हुई थी। किसने की थी? राव बीकानेर, करणी माता के आशीर्वाद से स्थापना की थी बीकानेर की। अक्कातीज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन। तो ध्यान रखना, विक्रम संवत के अनुसार पूछ लिया जाता है बहुत सी बार ऐसी बातें हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तृतीया के बाद में डायरेक्ट क्या आती है? चतुर्दशी को क्या होता है? नरसिंह चतुर्दशी। कौन सी चतुर्दशी? नरसिंह चतुर्दशी मनाई जाती है। फिर बाद में क्या आती है? पूर्णिमा। शुक्ल पक्ष में चल रहे हैं ना, पूर्णिमा। बाद में क्या आती है? पूर्णिमा। तो पूर्णिमा को इधर पढ़ो। पूर्णिमा को ध्यान रखना विशेष रूप से, इस पूर्णिमा को क्या बोलते हैं हम? बुद्ध पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा। क्या बोलते हैं? इस पूर्णिमा को क्या बोलते हैं? बुद्ध पूर्णिमा या पीपल। इस दिन कौन कौन से मेले पड़ते हैं भाई? एक तो अपने ऐसे त्योहारों में पूर्णिमा को सबसे ज्यादा मेला पड़ता है, कार्तिक पूर्णिमा को। कब पड़ता है? एक अपने इधर बैसाख पूर्णिमा को भी बहुत ज्यादा मेले पड़ते हैं, ध्यान रखो। मुख्य मुख्य मेले वो भी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। कौन सा मेला पड़ता है? बाण गंगा मेला। कौन सा मेला? बाण गंगा मेला। कहाँ पर पड़ता है? बैराट में। कहाँ पर पड़ता है? बैराट, जयपुर में। वैसे बाण, वैसे बैराट, जयपुर। बाण गंगा का मेला कहाँ पर पड़ता है? बैराट, जयपुर में। और मेला पड़ता है अपने नक्की झील का मेला। कौन सा मेला? ये पड़ता है माउंट आबू सिरोही में। कहाँ पर पड़ता है? माउंट आबू सिरोही में। कौन सा मेला पड़ता है? नक्की झील का मेला पड़ता है, ध्यान रखना। इसके अलावा और मेला पड़ता है अपने इसमें। गौतमेश्वर का मेला कहाँ पर पड़ता है? अरनौद में। कहाँ पर पड़ता है ये? अरनौद, प्रतापगढ़ में पड़ता है। फिर पड़ता है गोमती सागर। कौन सा सागर? सागर तो कहाँ पर है? जालरापाटन। सागर जल के, ध्यान राखियो, जालरापाटन। गोमती सागर का मेला कहाँ पर पड़ता है? जालरापाटन, झालावाड़ में। जबकि गोमतेश्वर मेला कहाँ पर पड़ता है? अरनौद पर। गौतमेश्वर मेला तो कहाँ पर? अरनौद, प्रतापगढ़ में। गोमती सागर मेला कहाँ पर? जालरापाटन, झालावाड़ में। तो ये बातें अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। और कौन सा मेला पड़ता है? मातरकुंडिया का मेला। कौन सा मेला? मातरकुंडिया। ये पड़ता है रासमी गांव में। कौन से गांव में? रासमी गांव, चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। इसे और क्या बोलते हैं मातरकुंडिया का मेला को? राजस्थान या मेवाड़ का हरिद्वार। क्या बोलते हैं? राजस्थान या मेवाड़ का हरिद्वार। और कौन सा मेला पड़ता है इस दिन? देवयानी सांबर, देवयानी मेला। कौन सा मेला पड़ता है? देवयानी। तीर्थों की नानी किसको बोलते हैं? तो देवयानी का मेला पड़ता है सांबर में। तो इस पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा कब आती है? बैसाख पूर्णिमा। इस दिन कौन कौन से मेले पड़ते हैं? बाण गंगा मेला बैराट में पड़ता है। नक्की झील का मेला माउंट आबू में पड़ता है। गौतमेश्वर मेला अरनौद, प्रतापगढ़। गोमती सागर मेला जालरापाटन, झालावाड़। मातरकुंडिया का मेला रासमी गांव में।
इसको क्या बोलते हैं? राजस्थान का है मेवाड़ का हरिद्वार। देवयानी मेला सांबर में, देवयानी मेला सांबर में बढ़ता है, ठीक है। इसके बाद में आता है अपने कौन सा माह? ज्येष्ठ माह। कौन सा माह आता है? सबका जेठ, सबका जेठ। कौन सा माह? ज्येष्ठ माह आता है। कौन सा माह आता है? ज्येष्ठ माह का ध्यान रखना, ज्यादा खासकर इसमें कोई त्योहार नहीं है। एक तो डायरेक्ट अमावस्या को क्या बोलते हैं? अमावस्या को बोलते हैं बड़ अमावस्या। क्या बोलते हैं? बड़ अमावस्या बोलते हैं। कृष्ण पक्ष में डायरेक्ट क्या थी? अमावस्या। अमावस्या को कौन सा मेला पड़ता है? सीताबाड़ी का मेला। बाड़ी कहाँ पर है? 12 में। बाड़ी कहाँ पर है? 12 में। ध्यान रखना, सीताबाड़ी का मेला कहाँ पर पड़ता है? 12 में। सीताबाड़ी का मेला कहाँ पर पड़ता है? 12 में पड़ता है। इसको क्या बोलते हैं? शहरियों का कुंभ, और बोलते हैं आदिवासियों का अर्ध कुंभ, और बोलते हैं इसको नहीं, हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला। हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला भी इसी को बोलते हैं, ध्यान रखना। हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? सीताबाड़ी का मेला। कौन सा मेला है? सीता माता का। एक तो है सीताबाड़ी, एक तो कौन सी बाड़ी? एक है सीता माता। दोनों का ध्यान रखना, सीता माता, सीता बाड़ी। तो बाड़ी कहाँ पर है? 12 में। माता कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। तो दोनों चीजों का ध्यान रखना आपको, ठीक है। फिर आती है शुक्ल पक्ष। फिर शुक्ल पक्ष आता है। कौन सा पक्ष आता है? शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में पहले दशमी आती है। क्या आती है? दशमी। दशमी को बोलते हैं गंगा दशमी। क्या बोलते हैं? गंगा दशमी बोलते हैं। और इस दिन क्या होता है? गंगा का धरती पे अवतरण होता है। और इसी दिन गंगा दशहरा मेला बढ़ता है। कौन सा मेला? गंगा दशहरा मेला बढ़ता है। कौन सा मेला बढ़ता है? कामा भरतपुर में। कहां पर पड़ता है? कामा भरतपुर में मेला पड़ता है, गंगा दशहरा मेला, ध्यान रखना। फिर आती है एकादशी। क्या आती है? एकादशमी। 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 एकादशमी को क्या बोलते हैं? निर्जला। क्या बोलते हैं? निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी को गंगा के सम्मान का व्रत होता है, और इस दिन पतंगे उड़ाई जाती हैं। क्या उड़ाई जाती है? इस दिन में पतंगे उड़ाई जाती है। निर्जला एकादशी को कौन सा व्रत करते हैं? जिस दिन पानी भी नहीं पीते, सही है ना। निर्जला एकादशी को पानी भी नहीं पीते। निर्जला यानी बिना जल के, बिना जल के व्रत किया जाता है। कौन सी एकादशी को? निर्जला एकादशी को किया जाता है, ठीक है। तो ये अपने कौन से त्योहार खत्म होते हैं? ज्येष्ठ माह। ज्येष्ठ माह को एक बार वापस बोलो। ज्येष्ठ माह में एक बार तो डायरेक्ट क्या आती है? बड़ अमावस्या आती है। बड़ अमावस्या के कौन सा मेला पड़ता है? सीताबाड़ी मेला। कहाँ पर? 12 में। बाड़ी कहाँ पर? 12 में। सीता माता का मेला कहाँ पर? प्रतापगढ़ में। इस बाड़ी वाले मेले को क्या बोलते हैं? शहरियों का कुंभ, आदिवासियों का अर्ध कुंभ, और हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला। कौन सा मेला? सीताबाड़ी का मेला। फिर आती है अपने शुक्ल पक्ष में डायरेक्ट दशमी। दशमी को क्या? गंगा दशमी। गंगा का धरती पर अवतरण। दशमी को क्या आती है? निर्जला एकादशी। क्या आती है? फिर अपने कौन सा माह आता है ज्येष्ठ के बाद में? आषाढ़। आषाढ़ माह। कौन सा माह आता है? आषाढ़ माह, है ना। आषाढ़ माह में कृष्ण पक्ष। कौन सा पक्ष? कृष्ण पक्ष में कौन सा त्योहार आता है? क्या हुआ? एकादशी। कौन सी एकादशी आती है? योगिनी एकादशी। कौन सी एकादशी आती है? योगिनी एकादशी आती है। फिर डायरेक्ट क्या जाता है? शुक्ल पक्ष। क्या जाता है? शुक्ल पक्ष को कौन सा त्योहार आता है? एकम से नवमी तक गुप्त नवरात्रा। एकम से नवमी तक गुप्त नवरात्रा। कौन सी नवरात्रा? एक गुप्त नवरात्रा कब आती है अपने? माघ शुक्ल पक्ष में। कब आती है? माघ शुक्ल पक्ष में एकम से नवमी तक आती है गुप्त नवरात्रा। एक गुप्त नवरात्रा आती है अपने आषाढ़ में शुक्ल पक्ष में एकम से नवमी तक। इसका भी ध्यान रखना। इसमें जो ये नवमी आती है, इसको कौन सी नवमी? बढ़िया नवमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विवाह का अंतिम सावन। विवाह का, हाँ, विवाह का अंतिम सावन विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। आषाढ़, आषाढ़ में तो देव उठ जाते हैं एकादशी को, तो ये नवमी है जो, हाँ सॉरी, सूझ जाते हैं रे।
पिछली बार भी गलत बोल दिया। इसके बाद में जो एकादशी आती है उस एकादशी को क्या हो जाते हैं, देव सूझ जाते हैं। तो ये विवाह का अंतिम सावा बढ़लिया नवमी। कौन सी नवमी? फिर आती है एकादशी। क्या आती है? एकादशी को क्या हो जाते हैं, देवशयनी एकादशी। कौन सी एकादशी बोलते हैं? देवशयनी एकादशी। देव 4 महीनों के लिए सो जाते हैं। कितने महीनों के लिए? 4 महीनों के लिए सो जाते हैं और सबको 4 महीनों का वेट करना पड़ता है। कितने महीनों का? 4 माह तक देव सो जाते हैं, ठीक है। और 4 माह के लिए सारे शादी ब्याह क्या हो जाते हैं, जीवना भी क्या हो जाता है, तो सबको 4 माह का वेट करना पड़ता है, ठीक है। हाँ, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। फिर बाद में आती है, बाद में इस माह में डायरेक्ट आती है अपने पूर्णिमा। पूर्णिमा को उत्सव मनाया जाता है, गुरु पूर्णिमा का उत्सव। गुरु पूर्णिमा की क्या आती है, गुरु पूर्णिमा। व्यास पूर्णिमा भी बोलते हैं। इस दिन वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? इस कारण इसको व्यास पूर्णिमा भी बोलते हैं और गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। तो हमने श्रावण से लेके आषाढ़ तक सारे महीनों का अध्ययन बहुत ही अच्छे से कर लिया है, ठीक है। इसके अलावा अपने पास में जो भी मेले और पशु मेले और कुछ महोत्सव बच गए हैं, और दूसरी जो मतलब धर्म से संबंधित है, सिख, ईसाई, जैन, इसके अलावा और भी जो धर्म बच गए हैं, मुस्लिम, इन सब का हम कल वाली क्लास में पढ़ लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो कल फटाफट के लिए वापस आधे घंटे में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।